यूएसए का वीज़ा बुलेटिन जनवरी 2026 जो है वो रिलीज़ हो चुका है और वीज़ा बुलेटिन हमें ये बताता है कि जो डिफरेंट इमिग्रेंट वीज़ा टाइप्स हैं उनमें क्या सिचुएशन है, मतलब प्रायोरिटी डेट जो है वो कहाँ पर जा रही है, फाइनल एक्शन डेट जो है वो कहाँ पर जा रही है। और इसके साथ साथ जो ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो पॉपुलर वीज़ाज़ हैं वो EB1 है, EB2 NIW है, EB3 है, EB4 है, EB5 है, ये सारे वीज़ाज उसके अंदर आते हैं। इसके साथ साथ आपको फैमिली स्ट्रीम जो है उसके बारे में भी अपडेट मिलती है और जो डाइवर्सिटी वीज़ा है उसके बारे में भी अपडेट मिलती है। इस वक्त अगर हम देखें जो सबसे पॉपुलर है, मैं 2 वीडियोस बना दूंगा, एक में फैमिली वाले की अपडेट दे देंगे और एक में जो है ये एम्प्लॉयमेंट बेस की अपडेट देते हैं। अगर हम प्रायोरिटी डेट वाइज देखें तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो तो करंट जा रही है इन केस ऑफ पाकिस्तान, इन केस ऑफ चाइना अगस्त 2023 है, इन केस ऑफ इंडिया अगस्त 2023 है, मैक्सिको, फिलीपींस दोनों जो हैं वो करंट हैं। अगर हम सेकंड प्रेफरेंस देखें जो EB2 NIW जिसको कहते हैं, तो उसमें जो है वो 15 अक्टूबर 2024 जो है वो डेट है। काफ़ी सारी एडवांसमेंट हुई है, इसका मतलब अब जो गैप रह गया है वो तकरीबन 1 साल और 2 महीने का गैप रह गया है। ये काफ़ी अच्छे जंप्स लग रहे हैं, तो इट मीन्स कि अब EB2 NIW जो है उसमें प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी क्विक हो रही है। इट मीन्स कि आपको ऑलमोस्ट 2 ईयर्स या 2.5 ईयर्स के अंदर अंदर जो है वो आपको वीज़ा मिल सकता है। अच्छा, इसमें पहले हम ये सजेस्ट करते थे कि आप जो है वो नॉर्मल प्रोसेसिंग में जाएं, बट नो, आई वुड हाईली रिकमेंड, ऑल्दो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आपको प्रीमियम प्रोसेसिंग में जाना चाहिए। अब जो आपकी नॉर्मल प्रोसेसिंग है उसका टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका हुआ है। उसकी वजह से यूएसए में हालात वाक़यात चेंज होते रहते हैं और हम देख रहे हैं कि अप्रूवल जो है उसकी रेशो कम होती जा रही है दैन 2024। ओवरऑल जो अप्रूवल रेशो है 2024 में काफ़ी हाई थी, ऑलमोस्ट 60% या 65% पे रही है, लेकिन अब 2025 में अप्रूवल रेशो जो है वो 50 से बिलो आ चुकी है। इसका मतलब ज़्यादा कंपेटिटिव हो चुका है, ज़्यादा आप कह लें कि थॉरोली जो है वो देखा जा रहा है। तो प्रीमियम प्रोसेसिंग का एक बेनिफिट तो ये होता है कि आप ओवरऑल अगर अप्रूवल्स रेट अच्छे हैं तो उस टाइम पीरियड में फॉल कर जाते हैं, क्योंकि 45 डेज़ में आपको रिजल्ट मिल जाता है। सेकेंड प्रेफरेंस जो है EB2 NIW, अगर हम चाइना को देखें तो जनवरी 2022 है, इंडिया दिसंबर 13 है, आप इमेजिन करें। इसी तरह EB3 जो है वो जुलाई 2023 है, लेकिन EB3 जो अदर वर्कर्स हैं, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, वो दिसंबर 2021 है। ये भी तेज़ी से आगे को आ रहा है, तो होपफुली हमारे जो क्लाइंट जो अनस्किल्ड लेबर जॉब्स जो होती हैं उन पे जा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट ग्रीन कार्ड स्कीम पे जा रहे हैं, तो आई होप के विद इन नेक्स्ट 1 ईयर आपको कोई ना कोई अच्छी खबर जो है वो सुनने को मिल जाएगी। EB3 जो है वो चाइना के लिए अक्टूबर 19 है और EB3 इंडिया के लिए अगस्त 14 है। ठीक है, EB4 जो है वो मार्च 2021 है। जो रिलीजियस वर्कर्स हैं उनके लिए भी सेम है, अगेन ये इंडिया और चाइना के लिए सेम यही डेट्स हैं। अच्छा, अब आते हैं EB5 के ऊपर। EB5 करंट जा रहा है, लेकिन ये सेट असाइड कर देते हैं क्योंकि कोटा अगर इसमें नहीं रहेगा तो फिर जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो साइड पे रख दी जाएगी और उसका डिसीजन जो है वो पेंडिंग हो जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग जो है वो पेंडिंग हो जाएगी, विच मीन्स नॉर्मली EB5 जिसमें $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अब चूंकि ट्रंप ने गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दिया है, लेकिन दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। ये जो EB5 है ये इन्वेस्टमेंट होती है, वो EB5 जो है दैट यू नीड टू गिव टू दी US गवर्नमेंट। इस EB5 के अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और $1 मिलियन की ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बनती है। इसके साथ जो है वो आपकी जो डेट है वो तो करंट जा रही है, लेकिन इसका भी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है। दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़। अगर आप EB2 NIW या EB1 के एप्लीकेंट हैं फ्रॉम पाकिस्तान, तो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और होपफुली हम ये कह सकते हैं कि इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा, आपको ग्रीन कार्ड जो है वो आपका अप्रूव हो जाएगा, आपका इमिग्रेंट वीज़ा होगा। तो अभी तक अगर आपने प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं की अपने केस की, यू आर थिंकिंग अबाउट इट, देन दिस इज़ द टाइम टू अप्लाई, कि आप अप्लाई करें और आपकी जो इमिग्रेंट वीज़ा है आपको मिल जाए। कौन लोग एलिजिबल होते हैं EB2 NIW में? एवरीबडी हु हैज़ अ बैचलर डिग्री एंड बैचलर डिग्री के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मास्टर्स डिग्री विद नो एक्सपीरियंस, और PhD तो फिर है ही है। अगर आपको लगता है दिस साउंड्स दैट इट इज़ यू,
तो फिर आपको ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर देना चाहिए। इट कैन बी द बेस्ट शॉट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि अगर EB2 NAW या EB1 आपका या EB3 जो है या EB5 जो है ये आपको मिल जाता है, तो ये ना सिर्फ आपकी किस्मत बदल देगा बल्कि आपकी आने वाली नस्लों की किस्मत भी बदल देगा। थैंक यू।